तो एक्सरसाइज 8C के क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, विच वन इज ग्रेटर आउट ऑफ 2:3 एंड 4:7। माने ये 2 रेशियोज दिए हुए हैं। इन 2 रेशियो में कौन सा रेशियो बड़ा है? विच इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर आउट ऑफ, माने इन दोनों में से कौन सा रेशियो बड़ा है? 2:3 बड़ा है या 4:7 बड़ा है या दोनों इक्वल है? 3 ऑप्शंस दिए हैं। तो क्या होगा, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो जो रेशियो गिवन रेशियो जाए, तो जो गिवन रेशियो जाए उनको हम राइट कर लें, गिवन रेशियोज। ये आपके गिवन है कौन कौन से? 2:3 एंड 4:7, ये गिवन है। इनको कंपेयर करना है, कंपेयर करके बताएंगे कौन सा रेशियो बड़ा है। तो भाई इसको हम पहले फ्रैक्शन के रूप में राइट कर लें। तो देखिए इसको फ्रैक्शन के रूप में राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 एंड 4/7 फ्रैक्शन के रूप में राइट कर दिया। फ्रैक्शन के रूप में राइट करने के बाद इसमें इन दोनों को कंपेयर करें। तो देखिए कंपेयर करने के लिए क्या है कि दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए, फिर देख लीजिए जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो रेशियो बड़ा हो जाएगा, या इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। तो फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। माने 2 फ्रैक्शंस को अगर हमें कंपेयर करना होता तो इसी तरह से कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इक्वल, देखिए फर्स्ट क्रॉस जो बोला जाता है ये बोला जाता है 2 and 7। तो 2 into 7 इक्वल टू हो जाएगा 14। सेकेंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सेकेंड क्रॉस फर्स्ट का जो है डिनोमिनेटर और सेकेंड का न्यूमरेटर, इसको बोलेंगे। तो सेकेंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इक्वल बाय 3 into 4, 3 4 जा हो जाएगा 12। इन दोनों को कंपेयर कर लें। सिंस 14 और 12 इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आ गया, तो कौन बड़ा है? 14 बड़ा है ना। 14 माने 14 फर्स्ट का आया, सेकंड का आया 12, इनको कंपेयर किया गया तो 14 इज ग्रेटर देन 12। माने जो फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है वो सेकंड से बड़ा है। इसका मतलब जो फर्स्ट फ्रैक्शन है, तो देयरफॉर तो जो फर्स्ट फ्रैक्शन है मींस 2/3 और 4/7 में से फर्स्ट फ्रैक्शन ग्रेटर होगी। क्या होगी? ग्रेटर होगी। फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन निकाला, सेकंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन निकाला, दोनों को कंपेयर किया, 14 ग्रेटर देन 12 हो गया। इसका मतलब फर्स्ट फ्रैक्शन आपकी बड़ी है। तो क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट फ्रैक्शन, इसको हम अब उस रूप में लिख लेते हैं रेशियो के रूप में। तो क्या हो जाएगा, 2:3 इज ग्रेटर देन 4:7, इससे ग्रेटर है। तो आंसर में क्या हो गया, 2:3। तो आंसर हो गया 2:3 इज ग्रेटर, इज ग्रेटर, माने ये बड़ी हो गई इसमें से। अब इसमें देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन में लिखा 2:3। तो इसका मतलब 2:3 इज ग्रेटर। तो विच वन इज ग्रेटर? तो 2:3 इज ग्रेटर। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 and 12 इज, माने थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, 9 and 12। इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा? तो 9 फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट प्रोपोर्शनल हो गया, सेकंड प्रोपोर्शन, और थर्ड प्रोपोर्शन इसमें कह रहा है। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा? तो 9 12 एंड x, सपोज करिए कि x होगा, उस x की हम वैल्यू निकाल लें, और उसकी जब x की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो निकल आएगा। तो सॉल्व करेंगे तो इसमें जो 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेट ये हो जाएगा, लेट थर्ड प्रोपोर्शनल भी, थर्ड प्रोपोर्शनल बी x, थर्ड प्रोपोर्शन को x लेट कर लिया। सो क्या आ जाएगा, 9 12 एंड x, देखिए थर्ड हो गया, कौन सा हो गया, x। तो 9 12 एंड x आर इन प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन, कि ये प्रोपोर्शन में हो गए।
माने जो थर्ड प्रोपोर्शन है आपने x सिलेक्ट कर लिया है, 9 और 12 ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो 9, 12 एंड थर्ड हो गया है x, दीज आर इन प्रोपोर्शन। तो किस तरह से प्रोपोर्शन में हो गए, चूंकि केवल 3 है, तो इसका मतलब हो गया आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। आप कैसे लिख सकते हैं, आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन जब अगर 3 केवल हो, 1 2 3, तो 3 हो नंबर से प्रोपोर्शन में, तो इसका मतलब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोले जाते हैं। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता है, जो मिड का प्रोपोर्शन होता है, मिड का टर्म होता है, तो मिड के टर्म को, जो मिड का टर्म होगा, तो मिड के टर्म को डबल 2 टाइम्स राइट कर लेते हैं। देयरफॉर 9:12 प्रोपोर्शन टू 12:x। माने जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हो गया, क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शन पूछा गया है, 2 ऑलरेडी दिया है, फर्स्ट एंड सेकंड दिया हुआ है, थर्ड पूछा गया है, तो जब 3 केवल टर्म्स है, इसका मतलब वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो गए। तो जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो गए, इसका मतलब हो गया फर्स्ट 2, जो ये है 12 है, 12 2 टाइम्स राइट कर लिया गया, 9 देन 12 एंड 12 देन x। तो 9 और 12 फर्स्ट 2 टर्म्स के बीच में जो रेशियो हो गया, इक्वल हो जाएगा सेकंड और थर्ड के बीच में। तो ये चूंकि 2 टाइम्स है, तो 12 इसके साथ भी आ गया, 12 इसके साथ भी आ गया, तो 9:12 प्रोपोर्शन टू 12:x। अब इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लें, तो वो थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो नाउ अब इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख दें, तो 9/12 प्रोपोर्शन का मीन्स हो गया इक्वल 12/x। 9/12 इक्वल टू 12/x। 9:12 फ्रैक्शन के रूप में 9/12 हो गया, 12:x 12/x हो गया, और प्रोपोर्शन को इक्वल लगा दिया गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इसको सॉल्व कर लें। तो देखिए जो फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसमें x आ रहा है, तो 9 और x का मल्टीप्लाई, तो 9 इंटू x इक्वल 12 इंटू 12, 12 इंटू 12। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन राइट साइड चला गया और फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट साइड आ गया, तो x इक्वल टू 9 उधर, इधर मल्टीप्लाई में उधर ट्रांसपोज करेंगे तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो अपॉन 9। तो 3 से दोनों 9 और 12 कैंसिल हो रहे हैं, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब 3 से 12 फिर कैंसिल हो रहा है, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो कितना आ गया, x इक्वल टू हो गया 4 इंटू 4, तो x इक्वल टू आ गया 16। कितना निकाला है, 16 निकाला है, जो x की वैल्यू, x हमने क्या माना था, थर्ड प्रोपोर्शन। तो आंसर में हो गया थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शन इक्वल टू हो जाएगा 16। ये आंसर हो गया। इसमें देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें सी में लिखा हुआ है 16, तो थर्ड प्रोपोर्शन, द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 एंड 12 इज कितना है, थर्ड प्रोपोर्शन 16। तो सी ऑप्शन जो आंसर से मैच कर रहा है, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 20, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 एंड 16 इज, 9 और 16 के बीच का प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा, वो कौन सा है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शन में कौन करेक्ट है, सॉल्व करते हैं। तो ये जो क्या मीन प्रोपोर्शनल, लेट मीन प्रोपोर्शनल बी, मीन प्रोपोर्शनल बी एक्स, क्या लेट कर लिया है एक्स। मीन प्रोपोर्शनल का मतलब इनके मिड में, 9 और 16 के मिड में कौन सा है, तो लेट मीन प्रोपोर्शनल बी एक्स। सो क्या हो जाएगा, ये जो 9 16 भाई 9 और 16 के मिड में कौन सा आ गया, ये x। तो 9, सो 9x16 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। भाई 3 तो बने, तो जब इन दोनों के मिड में x लेट कर लिया, तो इसका मतलब 3 टर्म्स के लिए बने, 3 नंबर्स बने, तो 3 नंबर से प्रोपोर्शन में है, तो इसका मतलब है 9x एंड 16 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। किसमें हो जाएंगे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो जब ये तीनों प्रोपोर्शन में है, तो इसका मतलब है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे। तो जो मिड वाला है,
जो मिड वाला है इसको डबल टाइम राइट कर लेते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा 9x 16 आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है ना। अब ये 4 टर्म्स, प्रोपोर्शन के लिए क्या चाहिए 4 टर्म्स चाहिए, 4 नंबर्स। तो जब 4 नंबर्स चाहिए तो 9, और जो मिड वाला होगा वो डबल होगा, क्योंकि 3 थे तो 3 में से जो मिड वाला होगा वो डबल टाइम लिखा जाएगा, तो डबल टाइम लिख दिया गया x 16 आर इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन में हो गए। तो इसका मतलब इसको हम राइट कर सकते हैं 9:x इक्वल x/16, माने इन दोनों के बीच जो रेशियो है किसके इक्वल हो जाएगा x/16 के इक्वल हो जाएगा। प्रोपोर्शन भी लगा सकते हैं या इक्वल लगा दें। अब इसको फ्रैक्शन ग्रुप में राइट कर लें, सॉल्व करना है तो 9/x इक्वल टू x/16। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए जो x है आपका इस सेकंड क्लास में है, तो इसको हम पहले राइट साइड में कर लेते हैं, x इंटू x इक्वल टू 9/16। तो x और x की x इंटू x क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो इसकी पावर भी कोई पावर नहीं लिखी तो 1 पावर मानी जाएगी, इस x की भी 1 पावर, तो 1 1 2 पावर, मींस क्या हो जाएगा x पावर 2 इक्वल टू 16 9 जा 144। अब इससे हमें x की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है x की, तो पावर 2 है, x स्क्वायर इक्वल टू 144 है, तो इससे हम कैसे निकालें, मेन चीज है कैसे निकालें। ये देखते हैं कि जब पावर 2 है तो इसका मतलब ये कौन सा ऐसा नंबर है जिसका उसी का नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई करे तो 144 आ जाएगा। तो ऐसे रीजनली आपको देखते क्या है 12 हो गया, 12 इंटू 12 क्या हो जाएगा 12 12 जा 144, तो इसका मतलब x की वैल्यू 12 हो गई। दूसरा x स्क्वायर से x की वैल्यू निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट 144 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, x स्क्वायर से x की वैल्यू निकालनी है तो इसका स्क्वायर रूट क्या निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करना पड़ता है, इसके फैक्टर करें। कैसे निकालते हैं, फैक्टर कर लें 144 के, तो भाई फैक्टर कर लीजिए, प्राइम फैक्टर्स कीजिए 144 के, 2 से डिवाइड होगा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 3 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1 2 तारा 12 हो गया, 2 4 2 6 जा 12, अब फिर 2 से डिवाइड होगा 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस करेंगे 1 6 तारा 16 होगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 9 जा 18, देन 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये आपके हो गए फैक्टर्स, कौन कौन से हो गए, 2 हो गया 4 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, फैक्टर्स पूरे लिख दिए आपने। माने 144 के प्राइम फैक्टर्स निकाले गए तो ये आ गया 2 4 टाइम्स आया और 3 2 टाइम्स आया है। अब है कि इसके स्क्वायर रूट माने क्या हो गया, माने इसका पेयर, सेम फैक्टर्स का पेयर बना ले, हर पेयर से 1 1 नंबर ले ले। तो जैसे 2 इंटू 2 का 1 देखो पेयर बन गया, 2 इंटू 2 का सेकंड पेयर बन गया, 3 इंटू 3 का थर्ड पेयर बन गया, हर पेयर से एक एक नंबर, तो 2 इंटू 2 से एक 2 ले लिया, 2 इंटू 2 से एक 2 ले लिया, 3 इंटू 3 से इस पेयर से भी एक 3 ले लिया। अब इनका मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 जा 4 3 जा 12, कितना आ गया 12 आ गया, माने x इक्वल टू 12, x हमने क्या लेट किया था मीन प्रोपोर्शन, तो आंसर में हो गया मीन प्रोपोर्शनल या मीन प्रोपोर्शन इक्वल 12, मीन प्रोपोर्शन इक्वल टू 12, यही आंसर हो गया। अब इसमें देखना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बी ऑप्शन में लिखा हुआ 12 आंसर से मैच कर रहा है, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 8C के क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 कराएंगे।